बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अरे यार, ये बब्बल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे अर्जुन, तुम आ गए? मुझे तुमसे ना जरूरी बात करनी है। भाभी प्लीज अभी नहीं, अभी बहुत टेंशन में हूँ भाभी। एक तो ये बब्बल फोन नहीं उठा रहा सुबह से। टेंशन में तो है। यहाँ तुम टेंशन में हो और वहाँ घर में सब पापा की तबीयत के कारण टेंशन में है। पापा की तबीयत? भाभी डैड को क्या हुआ? तबीयत ही तो ठीक नहीं है, आजकल फिर से बहुत स्ट्रेस लेने लगे हैं और उनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल नहीं आई हैं। लेकिन भैया ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं भैया से बात करता हूँ, रुकिए आप। अरे नहीं नहीं नहीं, घबराने की ऐसी भी बात नहीं है। तुम्हारे भैया की डॉक्टर से बात हो गई है। पापा को थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन दवाइयाँ, रेस्ट सब चल ही रहा है। भाभी आप डरा देती हैं। अरे तो डरने की बात तो है ही है। पापा जिस तरह काम करते हैं तुम्हें पता ही है, और पिछले दिनों बिजनेस में जितना टेंशन हुआ वो तुम्हें मालूम है। डर तो लगा ही रहता है ना। इसीलिए ना तुम्हारे भैया ने और हम सब लोगों ने पापा की सेहत के लिए एक छोटा सा फंक्शन करने का सोचा है, तुम्हारे और नेहा के साथ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी मुझे क्यों एतराज होगा? आप फंक्शन डैड की सेहत के लिए कर रहे हैं ना, तो कीजिए। भाभी मेरे और नेहा के साथ फंक्शन मतलब? वो ना एक्चुअली दरअसल हम ना भाभी 2 मिनट दीजिएगा जरा। हाँ, कहाँ है तू? कब? सॉरी, मुझे लगा मेरे दोस्त का फोन है। अभी? हाँ मैं आता हूँ ना, बस 15 मिनट में आया आपके पास। जी हाँ आया, बस अभी आया। भाभी मुझे अभी जाना होगा, बहुत अर्जेंट है। अरे पहले बात तो पूरी सुन ले मेरी। भाभी आपने जो फंक्शन करना है, जैसा करना आप कीजिए, ठीक है? लेकिन मुझे अभी जाना होगा प्लीज। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होगा? आप कीजिए, बाय, मिलता हूँ बाद में। तेरा काम तो बन गया अनुराधा। अब कम से कम कल के दिन अर्जुन ये तो नहीं कहेगा कि इसे हमने एंगेजमेंट के बारे में बताया नहीं। उस दिन माँ ने अपने हाथों से बड़े प्यार और हसरत के साथ कचौड़ियाँ बना के डिब्बे में पैक करके मुझे दी और कहा कि 5 मिनट के लिए सही अर्जुन को मिलना ज़रूर और दे देना। वाणी यार, मुझे नहीं पता था यार ये सब। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था, मुझे ज़रूरी काम था। वाणी अगर मुझे पता होता ना तो मैं नहीं जाता, सब छोड़ के तुम्हारे पास आ जाता। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना मुझे तुम्हारी, तब तुम नहीं थे अर्जुन। तुम दूर दूर तक कहीं भी नहीं थे। तुम्हारा अर्जुन इतना रोमांटिक है, जबरदस्ती मुझे अपना नंबर दे दिया और कहने लगा कि जब भी टाइम मिले तो कॉल में। माँ बापूसा को इन सपनों और भुलावों की दुनिया से बाहर निकलना होगा। वो जितना वक्त लगाएंगे ना, उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। आजकल मेरा मन बार बार मुझसे एक ही बात बोलता है कि इन सब चीजों से बाहर निकल जा वानी, वरना आने वाले वक्त बहुत बुरा होगा।
क्या मैंने सही फैसला लिया है? क्या मैं ये सब कुछ जल्दबाजी में तो नहीं कर रही अपने किसी गुस्से की वजह से, जैसा कि हुसैन बाबा सोचते हैं? अर्जुन ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, इससे मैं इनकार तो नहीं कर सकती ना। उसने मेरा इंतजार भी किया, ये भी सच है। तो मैं इस सब से पीछे क्यों हट रही हूँ? कहीं मैं अपने आप से तो नहीं डर रही? कहीं मैं अर्जुन के बेइंतहा प्यार से तो नहीं डर रही? कहीं मैं ये तो नहीं सोच रही कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ? मैं उसके जुनून और उसके खोने के डर से भाग तो नहीं रही? कहीं मुझे ये डर तो नहीं कि कल अगर उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी? हेलो वानी, अरे सिद्धार्थ, तुम्हें कब से घर में देख रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो? हाँ, बड़ी शिद्दत से कुछ सोच रही हो तुम? हाँ, अच्छा, तुम्हारी सोच की दुनिया से मैंने तुम्हें बाहर निकाल के तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। जानते हो सिद्धार्थ, तुम्हारे आने से मुझे कितनी राहत मिली है। मैं अपनी ही सोच की दुनिया में डूबी हुई थी। ऐसी सोच जिससे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। थैंक यू सिद्धार्थ, एक बार फिर से तुमने मेरी मदद की, मुझे उस सोच से बाहर निकाला। थैंक यू। क्या हुआ वानी, कुछ परेशान हो? किस बात को लेके परेशान हो? कुछ नहीं। अब तुम बताओ, इतने दिनों के बाद आए और जानते हो तुम्हारी वजह से मेरे कितने सारे चैप्टर्स ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। कब पढ़ाओगे मुझे? पढ़ाना है कि नहीं? वानी देखो, पढ़ाई तो होती रहेगी, हो जाएगी पढ़ाई। पहले मुझे ये बताओ कि तुम परेशान किस बात से थी? देखो, अगर मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा करती हो तो प्लीज मुझे बताओ। कुछ मत पूछो सिद्धार्थ, तुम्हारे आने से ना मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। सिद्धार्थ, अब ना मैं वही पुरानी वाली वानी बनना चाहती हूँ, जो बहुत पढ़ाई करती थी, तुम्हें नोट्स मांग मांग के परेशान करती थी, तुम्हारी मम्मी की बात को इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी। बस मैं पुरानी वाली वानी बनना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, तुम पुरानी वाली सिद्धार्थ हो ना? बदली तो नहीं हो ना? अगर 20 साल बाद भी मुझे ढूंढते हुए आओगी ना तो पहले जैसे ही पाओगी। जानते हो सिद्धार्थ, आज मैं बस यही सुनना चाहती थी। अब चलें, आप आज से पढ़ाई शुरू। तुम मानने वाली तो हो नहीं, चलो।
टाइम है तेरे आने का, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए, ये टाइम है बुलाने का। भाई मैं घर में खाना खा रहा था कि तेरा फोन आ गया। अरे गले में निवाला अटकते अटकते रह गया था, पता है तुझे? अटका? नहीं ना, तुम मरा नहीं ना, पर यहाँ पर जो मेरी सांस अटकी हुई है उसका क्या? अच्छा, तो मतलब वाणी ने फाइनली तुझे बाय बाय कर ही दिया है। देखा, मैंने बोला था बेटा ये होने वाला है तेरे साथ। हाँ, तुझे पहले ही कहा था ना मैंने कि सिद्धार्थ से जाकर मत मिल, समीरा से जाकर मत बातें कर, लेकिन फिर भी तुझसे बात हो गया तेरा। मैं बोलूँगा, मैं सिद्धार्थ से मिलने गया था लेकिन बात नहीं हो पाई। और रही बात समीरा की, तो मैंने उससे बात नहीं की, ये मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कई बार। तो ऐसी भी कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ तेरे हाथ में आ गई कि तूने मुझे इस रात में, वो भी इस वक्त बुला लिया? आज मुझे किसी ने मिलने के लिए बुलाया था। कमाल है भाई, ये कमाल है। तुझे 2 दिन हुए नहीं वाणी से मिले हुए कि तूने किसी और से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कर रहा है तू, वेरी गुड। मजाक सूझ रहा है तुझे? मजाक सूझ रहा है ना? क्या निकल यहाँ से, निकल यहाँ से जा। यार सॉरी यार, सॉरी यार। चल बता ना यार, किस बात के लिए तूने मुझे बुलाया था यार, बोल। मैं आज हुसैन बाबा से मिलने गया था, उन्होंने बुलाया था मुझे मिलने के लिए आज। हुसैन बाबा? ये वाणी के हुसैन बाबा है ना? हाँ वही। तो लेकिन हुसैन बाबा ने तुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? कहीं ऐसा तो नहीं वाणी ने कुछ कहने के लिए? पता है, उनसे मिलके ऐसा लगा कि जैसे वो ये जानना चाहते हैं कि वाणी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। मतलब कि उन्होंने मुझसे कहा कि माँ और बाबू साहब मुझे बहुत मानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बापू साहब और माँ ये चाहते हैं कि वाणी और मेरे बीच की दूरियां मिट जाएं। ये तो बड़ा अच्छा साइन है यार, तुझे तो खुश होना चाहिए। साइन तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वाणी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, मेरे और अपने बीच में बहुत फ़र्क समझती है। तू नहीं मानता, लेकिन ये फ़र्क तो है। तेरे और वाणी के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम दोनों की हैसियत में। हुसैन बाबा भी यही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे वाणी को वक्त देना होगा ताकि वो इस फ़र्क को भूल सके। दुनिया के बनाए इस अमीर गरीब के फ़र्क को भुलाने के लिए उसकी मदद करनी होगी। यार बब्बल, यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना अनजाने में उसके मन में ये एहसास डाल दिया है कि वो मुझसे कमज़ोर है। तो ठीक कह रहा है अर्जुन, जिस तरह उसका परिवार इन हालातों से गुजरा है, तो उसका ये सब करना भी जायज़ है यार। बड़ी मुश्किल से उसने किसी पर ट्रस्ट किया था यार, लेकिन तूने उसको रास्ते पर छोड़कर उसका ये ट्रस्ट भी तोड़ दिया यार। तूने अच्छा नहीं किया। उससे प्यार करने का दावा करता था मैं, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क ही नहीं समझ पाया। अच्छा ये बता ना, तूने हुसैन बाबा से बात करी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में? उनको कुछ बताया कि नहीं बताया? नहीं यार, मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकता था, लेकिन उनसे बात करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ठान के आए कि मेरे बारे में सब कुछ जान कर रहेंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा यार कि आप वाणी को ऐसा कुछ मत कहना कि वो परेशान हो जाए। कमाल है यार, तो खुद तो कितनी परेशानी में रहते हैं, लेकिन वाणी जब भी किसी परेशानी में होती है तुझे बहुत दुख होता है। मैं जानता हूँ तुझसे बहुत प्यार करता है अर्जुन। इतनी छोटी मोटी बातों में तो अपनी मोहब्बत को ऐसे मत खोने दे यार, ऐसे मत जाने दे यार। अब्बल, मैं वाणी को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे मैं जिस हाल में भी हूँ। हर हाल में मदद करूंगा वाणी की, ये वादा करता हूँ तुझसे। प्रॉमिस? हर हाल में उसका साथ दूंगा मैं।
हेलो। हेलो हेलो बाणी, हेलो। फोन कहीं उल्टा था? जी बाबा उल्टा है। बाणी माफ कीजिएगा। हाँ मैं हुसैन बाबा बोल रहा हूँ, यानी कि बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। अरे हुसैन बाबा, आपने मोबाइल ले लिया क्या? नहीं, मैं ये मोबाइल फोन तब खरीद लूंगा जब मुझे इसको चलाना आएगा। क्यों? मैंने चौहान साहब का फोन लिया और उससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बाबा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक तो है। कॉलेज के बाद दुकान पर आ सकती हो। बाबा, कॉलेज के बाद तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, उसके बाद फ्री होके आती हूँ शाम को। या आप कहें तो मैं आज ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाऊँगी, डायरेक्टली आपके पास आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, पहले तुम अपना पूरा काम कर लो, फिर मेरे पास आ जाओ, ठीक है? क्या बात है बाबा, आपने माँ बापू साहब से बात की? नहीं, ऐसी कोई संजीदा बात तो नहीं है। बस तुम शाम को आना जरूर। हाँ आप सच कह रहे हैं बाबा? मैं कॉलेज के बाद आती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस अब शाम को जरूर आना। हाँ ठीक है बाबा। हाँ, खुदा हाफिज। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बाबा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक तो है। कॉलेज के बाद दुकान पर आ सकती हो। क्या बात है बाबा, आपने माँ बापू साहब से बात की? नहीं, ऐसी कोई संजीदा बात तो नहीं है। बस तुम शाम को आना जरूर। हाँ हुसैन बाबा को मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जिसके लिए उन्होंने किसी और के फ़ोन से मुझसे बात की? वो शाम को सीधा घर पे भी तो आ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे दुकान पे बुलाया। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो वो माँ बापू साहब के सामने मुझसे नहीं करना चाहते। लेकिन क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को लेके मेरे फैसले के बारे में उन्होंने उन्हें बता दिया? नहीं, अगर ऐसा होता तो कल रात को या आज सुबह माँ बापू साहब मुझसे जरूर बात करते इस बारे में। घर में हंगामा मचा हुआ होता। ये बात नहीं हो सकती। अर्जुन हुसैन बाबा से तो नहीं मिला? जिस तरह वो मुझसे बात करने के लिए दुनिया भर के लोगों से मिलता फिरता है। हाँ, जरूर यही बात होगी। लेकिन अर्जुन, तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी सफाई पेश कर लो, तुम्हें लेकिन मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है अर्जुन। वाणी के अपने अंदाजे थे, अपने अंदेशे थे, अपने डर थे, अपने शक, मगर जो उसका फैसला था अपना, वो सही था क्या? जिंदगी नाम है अपने अंदेशों का पर्दा हटाकर यकीन की रोशनी में झांकने का। बस इतना ही तो।